शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। हे पार्वती, उनकी माताएं धन्य है। आप लोगों की माताएं धन्य है, शिव जी बोलते हैं। पिता धन्य है क्योंकि सत्संग में पहुंचे हो। कुल और गोत्र धन्य है। बोलना तुम। धन्या माता पिता धन्यो धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। ऐसा एक गुरु भक्त था और उनको सतगुरु मिल गए, आत्म साक्षात्कार हो गया। सूफी फकीर था, फरूदुद्दीन अत्तार उनका नाम था। तुर्की और ईरानी आपस में भिड़ रहे थे और कई महीनों से युद्ध चल रहा था। एक दिन वो फरूदुद्दीन अत्तार सुबह घूमते घामते उस एक एरिया में जा निकले जहां सैनिकों की रेंज पड़ती थी। तुर्कियों ने उनको पकड़ लिया, फरूदुद्दीन अत्तार को। पड़ोसी राज्य का फकीर है और वो तो अपनी मिलिट्री थी, अपने ही लोग थे, अपने ही राजा के संग। फरूदुद्दीन अत्तार को जासूसी गुनाह में फांसी की सजा की घोषणा कर दी। ईरान ने हाथाजोड़ी की गई, बॉर्डर पर जासूसी भाव से नहीं आए होंगे, घूमते घामते आए होंगे। ये फकीर है, ये नूरानी नूर के दाता हैं। इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, भक्ति, शरणागति आदि हम जो अपनी भाषा में बोलते हो उनकी भाषा में बोलते। अपन वेदांत बोलते हो, सूफीवाद बोलते, अपन प्रेमा भक्ति बोलते हो, वो इश्क इलाही बोलते हैं। ऐसे इनको छोड़ दो, हम 2 करोड़ सोना मोहर देंगे। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हो तो तुर्कियों, हम इस फकीर फरीदुद्दीन अत्तार को तोल कर हीरे चाहिए तो ले लो, लेकिन हमारे देश के संत को छोड़ दो। तुर्कियों ने सोचा आखिर एक व्यक्ति के बराबरी में 2 करोड़ सोना मोहर, उनके बराबरी का हीरे क्या है। तब ईरान के सम्राट ने कहला के भेजा, अगर इससे भी आप नहीं मानते तो आधा राज्य ले लो, लेकिन हमारे देश के फकीर को रिहा कर दो। कि आखिर क्या है इनमें। अरे ये मानवता का श्रृंगार है इन संतों के पास। अगर समाज में ये संत नहीं रहे तो समाज राक्षसों से भी बदतर हो जाएगा। इनके होने से ही लोगों में खुशहाली रहती है, मानवता रहती। फरीदुद्दीन अत्तार ऐसे महान संत हैं। तो देखा तुर्कियों ने और संत को देखे और उनके शर्त को देखे, आकर उनका मन बदला। बोले जिस संत के बदौलत तुम आधा राज्य दे देते हो, उस संत के बदौलत हम और आप एक दूसरे को मारना काटना छोड़कर गले लग जाएं तो कितना अच्छा होगा। एक दूसरे में समझौता हो गया, भाईचारा हो गया। फरीदुद्दीन अत्तार। दूसरी एक रोम संस्कृति है, यूनान संस्कृति है, मिस्र संस्कृति है, भारत संस्कृति। 4 प्राचीन धर्म है, संस्कृतियां। रोम संस्कृति के रोम सम्राट ने हिंदुस्तान को जीतने के इरादे से सोचा, लेकिन देखा कि पहले हिंदुस्तान की परीक्षा लूं। उसमें अगर कोई फकीर है, संत है, महापुरुष के मार्गदर्शक है तो उनसे टक्कर लेना टेढ़ी खीर है। अगर नहीं मिला उनके जीवन में और राजा के जीवन में, ऐसे कोई मंत्री और राजा नहीं है कि जिनका संपर्क संत से हो, तो फिर हम हिंदुस्तान को जीत लेंगे। तो एक डिब्बी में
रत्न जड़ित सोने की डिब्बी में सोने की सलाई सहित सुरमा भेजा। 2 आदमी अंधे हों, वो अंजन आंजे तो देखने लग जाएंगे। हिंदुस्तानी राजा बड़ा खुश हुआ कि रोम नरेश ने, उसको पता नहीं परीक्षा लेने को भेजा है, रोम नरेश ने हमको, रोम के राजा ने 2 आदमियों को आंखें आ जाए वो सुरमा भेजा है, अपने खास मंत्री को दिया, ये पहरो तो आंखें देखने लग जाएगी, तुम अंधे होने के कारण रिटायर हो गए हो। दाईं आंख में डाला तो चमचमाती आंख देखने लग गई। अब दूसरी सलाई बाईं आंख में डालना है। पूरा राज दरबार उत्सुक है, लेकिन मंत्री तनिक शांत हो गया। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो गुरु, बाहर आए तो ओम गुरु ओम गुरु। अपने गुरु से मनी मन पूछा कि सुरमा से तो मेरी 1 आंख 2 आंख ठीक हो जाएगी, लेकिन गुरुजी मेरा क्या कर्तव्य है? बहुतों के हित के लिए सोचना चाहिए बड़े आदमी को। गुरु ने प्रेरणा दी। उसने दूसरी आंख में जो सुरमा डालना था, वो दूसरी आंख में सुरमा डालने के बदले जिह्वा पर सुरमे की सलाई घुमा दी। राजा गुस्से हो गया, क्या कर दिया? सुरमा चाटने के लिए थोड़े है। बोले राजन, इस सुरमा से प्रेरणा मिल गई क्या क्या चीज है। घोटते समय गुलाब का पानी की भावना दी गई है, कुंवार पाठक की भावना दी गई है, इंद्रवर्णा दिया गया है, और गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने सुरमा चखा। अब रोम नरेश को मैं संदेशा देता हूँ, 2-4 दिन के बाद ये डब्बी भर के हम भेज देंगे, हजारों आदमी देख सकेंगे, हिंदुस्तानी सुरमा आपको मिलेगा। और जब चाहिए मंगा लेना। इसमें क्या क्या फार्मूला है, मैंने गुरु जी के साथ संबंध जोड़ा, अंतरात्मा से पता चला। रोम नरेश को जब दूत ने जाकर बताया कि बोले जिनके मंत्री ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ संबंध वाले हैं, उस हिंदुस्तान को जीतना हमारे वश का नहीं है, तो हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा किया। जहाँ जहाँ संत के शिष्य होते, सत्संगी होते, बड़ी बड़ी आपदाओं से बच जाते।